नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के बेहद खास हेल्थ शो में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है लंग्स फाइब्रोसिस यानी फेफड़ों का सख्त हो जाना। दोस्तों, आप सब जानते हैं फेफड़े हमारी जिंदगी का इंजन है। बिना सांस के जीवन की कल्पना भी असंभव है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये फेफड़े धीरे धीरे कठोर होने लगें और हवा को अंदर खींचने और बाहर छोड़ने की ताकत खोने लगे तो जिंदगी कैसी हो जाएगी। आज हम इसी गंभीर बीमारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके कारण, लक्षण, जांच, इलाज और सबसे जरूरी रोकथाम के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और समझते हैं कि आखिर लंग्स फाइब्रोसिस क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे फेफड़ों के महत्व की। फेफड़े सिर्फ हवा छोड़ने या लेने का काम नहीं करते, ये हमारे शरीर को ऑक्सीजन देकर जीवन बनाए रखते हैं। हर एक सांस में फेफड़े लगभग 300 मिलियन छोटे छोटे एयर सैक में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। यही ऑक्सीजन खून के जरिए शरीर के हर एक कोने तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर शरीर को शुद्ध बनाए रखते हैं। अगर फेफड़े खराब हो जाएं तो असर सिर्फ सांस पर नहीं बल्कि पूरे शरीर की सेहत पर पड़ता है। दिल, दिमाग और हड्डियां, यहाँ तक कि हमारे मूड पर भी पड़ता है। अब आते हैं असली सवाल पर, लंग्स फाइब्रोसिस आखिर है क्या। फाइब्रोसिस मतलब किसी भी टिश्यू का कठोर हो जाना। जब हमारे फेफड़ों के अंदर के नर्म और लचीले टिश्यू धीरे धीरे सख्त और मोटे होने लगते हैं तो उसे कहते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सामान्य फेफड़े में मुलायम और स्पंजी और लचीलापन होता है। जब फाइब्रोसिस हो जाती है तो लंग्स कठोर, मोटा और जकड़ा हुआ हो जाता है। इसी वजह से हवा का आना जाना मुश्किल हो जाता है, मरीज की सांस फूलने लगती है, खांसी बनी रहती है और धीरे धीरे शरीर थकने लगता है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एयर पोल्यूशन, धुआं, धूल, केमिकल्स और जहरीली गैसें। साथ ही जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। लंबे समय तक फेफड़ों में इन्फेक्शन या फिर ऑटोइम्यून कोई डिजीज होना जैसे रोमाटॉइड आर्थराइटिस, रेडिएशन थेरेपी, कैंसर के इलाज के दौरान भी ये समस्या हो जाती है। कुछ आइडियोपैथिक कारण होते हैं जिनकी कोई वजह पता नहीं लग पाती। सबसे खास बात यह है कि फाइब्रोसिस धीरे धीरे बढ़ता है और मरीज को जब तक एहसास होता है तब तक फेफड़े काफी हद तक सख्त हो चुके होते हैं। कैसे पहचाने कहीं आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य को फेफड़ों में फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा। लगातार सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खासकर सीढ़ियां चढ़ते समय, थकान और कमजोरी, वजन घटना, उंगलियों का आकार बदल जाना, सीने में जकड़न। अक्सर लोग इसे बुढ़ापा या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही गलती बीमारियों को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर इसे कैसे पहचानते हैं। शुरुआती स्तर पर इसमें एक्सरे चेस्ट करा सकते हैं। हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन यानी HRCT सबसे पुख्ता जांच होती है। फेफड़ों का फंक्शन टेस्ट यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ऑक्सीजन लेवल टेस्ट देख सकते हैं जिसमें पल्स ऑक्सीमेट्री और ABG की जांच कराई जाती है। और गंभीर समस्या होने पर लंग्स की बायोप्सी भी करा के देख सकते हैं। इसमें लंग्स का एक टिश्यू निकालकर लैब में टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, आप सबसे अहम बात इसके इलाज की करते हैं। दुर्भाग्यवश अभी तक लंग्स फाइब्रोसिस का पूरी तरह से कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इलाज से बीमारी की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, मरीज की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। इसमें मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करा सकते हैं, साथ ही डाइट गाइडेंस बहुत जरूरी है और ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बहुत जरूरी हैं। कुछ गंभीर मामलों में लंग्स ट्रांसप्लांट भी कराया जाता है। इलाज के साथ साथ जीवन शैली बदलाव भी बहुत जरूरी है। धूम्रपान पूरी तरह से बंद करें, प्रदूषण से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, पौष्टिक आहार लें जैसे हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, तनाव कम करें। इसके लिए योग, ध्यान ये कर सकते हैं। समय समय पर अपने डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। कुछ लोग कहते हैं कि फेफड़ों की बीमारी सिर्फ स्मोकर्स को होती है, लेकिन सच्चाई ये है प्रदूषण, इन्फेक्शन और अन्य कारण भी इसके जिम्मेदार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन लेने से आदत पड़ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि ऑक्सीजन थेरेपी एक जीवन रक्षक है। आदत की बात बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें घरेलू नुस्खे ही काफी हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है कि इलाज और डॉक्टर की सलाह दोनों ही जरूरी है। प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए जाएं, स्मोकिंग छोड़ें और दूसरों को भी समझाएं, हेल्थ चेकअप रेगुलर कराते रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। लंग्स फाइब्रोसिस कोई मामूली बीमारी नहीं है, यह धीरे धीरे आपकी सांसें छीन लेती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिले तो मरीज लंबी और बेहतर जिंदगी जी सकता है। याद रखिए, सांस ही जीवन है, इसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके आसपास कोई इस तरह की समस्या से जूझ रहा है तो देर मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए हेल्थ शो में एक नए विषय के साथ।